मुझे 20,000 रुपये की एसआईपी करना है, कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं? ऐसे सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कॉमन है। इसलिए मैं एक रजिस्टर्ड एमएफडी होने के नाते ये सवाल पूछने वालों को वो प्रोसेस बताऊंगा जिसे अपनाकर सवाल पूछने वाले खुद ही अपने लिए फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। और मेरा दावा है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी को भी सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि मैंने जिन टूल्स का उपयोग किया है वो आपको कहाँ मिलेंगे और उन्हें कैसे उपयोग करना है तभी जान पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन 5 बातों को लिख लीजिए। कितने रुपए की एसआईपी करना है? स्वाभाविक सी बात है, ये तो सब जानते हैं। कितने टाइम के लिए करना है? आप कितनी रिस्क ले सकते हैं, यानी एग्रेसिव, मॉडरेट या कंजर्वेटिव, जिस भी कैटेगरी में आप खुद को रख सकें। और आपका गोल क्या है, जैसे बच्चे की एजुकेशन, शादी, नई कार या फिर विदेश घूमने जाना, जो भी हो। हम यहाँ राहुल नाम के इन्वेस्टर जिनकी उम्र 35 साल है का उदाहरण लेके आगे की कहानी को समझेंगे। राहुल को अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 15 साल बाद फंड की ज़रूरत है और आज के ज़माने में उस एजुकेशन के लिए 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, इसलिए राहुल अपने इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न के लिए मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं। अगर एजुकेशन इन्फ्लेशन 8% मान लें तो उन्हें 15 साल बाद अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ मैं स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि महंगाई के साथ हमारी इनकम भी बढ़ती है, तो इस हिसाब से हर साल एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ाया जाना चाहिए। मैंने इसे 5% सालाना पर सेट किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमने टारगेट अमाउंट 25 लाख रुपए रखा है। 15 साल बाद 8% की इन्फ्लेशन के साथ यह अमाउंट 80 लाख रुपए हो जाएगा। और उस टारगेट यानी लगभग 80 लाख को पूरा करने के लिए हमें कितनी एसआईपी करनी होगी? जैसे पहले साल 12,800, दूसरे साल 13,500 और आगे 5% के हिसाब से बढ़ती जा रही है। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर कि फ़ंड कौन सा और कैसे सेलेक्ट करें। फ़ंड सेलेक्ट करते वक्त जो पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपके पोर्टफोलियो में 4-5 से ज़्यादा फंड्स ना हों। दूसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो, यानी आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी में हो, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा या कोई और कैटेगरी। ये आप खुद तय कर सकते हैं। हम यहाँ राहुल के लिए इन 4 कैटेगरी की बेस्ट स्कीम सेलेक्ट करेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि 12,800 रुपये महीने को किस कैटेगरी में कितना लगाना है। सबसे पहले हम स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड्स लेते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वांट, निप्पॉन इंडिया और एक्सिस स्मॉल कैप ने पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। आप इनमें से कोई एक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक और तराजू में तोलूंगा जिसका नाम है मार्केट कैप्चर रेशो। कैप्चर रेशो यह बताता है कि रिस्क एडजस्ट करने के बाद कोई म्यूचुअल फंड स्कीम कितना रिटर्न दे रही है। इस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि यह बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप की चारों स्कीम सेलेक्ट कर ली। टाइम फ्रेम एक बार फिर 10 साल, और फिर सबमिट करने पर आ गया ये रिजल्ट। यहाँ आपको 4 खास बातें नज़र आ रही हैं। CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, अप मार्केट कैप्चर रेशो, डाउन मार्केट कैप्चर रेशो और लास्ट कॉलम में कैप्चर रेशो। इन चारों स्कीम्स में सबसे अच्छा कैप्चर रेशो क्वांट और एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है, तो हम क्वांट स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि CAGR के मामले में भी वो सबसे आगे है। ठीक यही प्रोसेस हम मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और कॉन्ट्रा कैटेगरी के लिए भी अपना लेंगे। आप देख सकते हैं मिड कैप कैटेगरी के 4 दावेदार हैं। इन्वेस्को इंडिया, निप्पॉन इंडिया, एडलवेज 20-20% के आसपास और HDFC मिड कैप 19% से ज़्यादा। मार्केट कैप्चर रेशो देखने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के भी 4 कंटेंडर हैं, क्वांट, HDFC, पराग पारिक और JM फ्लेक्सी कैप फंड्स। वैसे तो ये चारों ही 10 साल से पुरानी स्कीम्स हैं, लेकिन HDFC और पराग पारिक इस कैटेगरी के स्टार प्लेयर हैं। दोनों का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। पराग पारिक का तो 1.5 लाख करोड़ के पास तक पहुंच गया है। फिर भी हम विनर चुनने से पहले मार्केट कैप्चर रेशो जरूर देखेंगे। देखिए, मार्केट कैप्चर रेशो में भी पराग पारिक आगे है। हालांकि
क्वांट का रिटर्न पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा है, लेकिन हम पराग पारिक को चुनेंगे क्योंकि इसमें रिटर्न के साथ यह कम वोलेटाइल भी है। फाइनली कॉन्ट्रा कैटेगरी को देखेंगे। इस कैटेगरी के फंड्स उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फिलहाल काफ़ी कम दामों पर मिल रहे होते हैं, लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और फ्यूचर में उनका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रह सकता है। इस कैटेगरी में 3 कंटेंडर हैं, SBI, इन्वेस्को और कोटक कॉन्ट्रा फंड। अब मार्केट कैप्चर रेशो क्या है वो भी देख लेते हैं। रिटर्न और मार्केट कैप्चर रेशो दोनों में ही कोटक और SBI में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम SBI कॉन्ट्रा फंड को सेलेक्ट कर रहे हैं। जब आप खुद एनालिसिस करेंगे तो ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको कौन सा फंड चुनना है। हमने तो राहुल नाम के इन्वेस्टर के लिए क्वांट स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और SBI कॉन्ट्रा फंड सेलेक्ट किए हैं। हालांकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, एक चीज़ और बाकी है, वो है ओवरलैपिंग ऑफ स्टॉक्स। यह रिपोर्ट बताएगी कि जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उन्होंने एक जैसे स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। अगर ऐसा हुआ तो देखने में तो हम 4 अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसका ज़्यादातर हिस्सा चुनिंदा स्टॉक्स में ही रहेगा, जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं है। हमारी ओवरलैपिंग रिपोर्ट बताती है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और SBI कॉन्ट्रा फंड्स ही हैं जिनमें 21% तक की ओवरलैपिंग है। यह आंकड़ा एक्सेप्टेबल है और इसका 35% से कम होना बेहतर माना जाता है। अब राहुल अपने 15 साल बाद के लक्ष्य 80 लाख रुपए के लिए 12,800 रुपये की SIP को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन 4 फंड्स में बांटकर इन्वेस्ट कर सकता है। मैंने जो प्रोसेस बताई है इसे अपनाकर आप खुद अपने फंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए इसमें कुछ और रिसर्च भी की जा सकती है। अगर आप खुद अपने लिए फ़ंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये सारा कैलकुलेशन आप www.mutualfundmitra.com पर जाकर कर सकते हैं। किसी और जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें या DM करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.